विधानसभा चुनाव 2023 के मतदान के बाद आमजन में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, कौन विधायक बनेगा, किसके सिर पर ताज सजेगा। 3 दिसंबर को इसका फाइनल हो पाएगा, लेकिन मतदान का प्रतिशत करौली में बढ़ा है विधानसभा में 0.88 के लगभग, और लोगों का आकलन, ये सिर्फ एक आकलन है, कौन विधायक बनेगा, किसके सिर पर ताज सजेगा। असली जो मालूम पड़ेगा वो 3 दिसंबर को है। हमारे साथ हैं गिरधर सर जी लवानिया, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, कांग्रेस के नगर अध्यक्ष और कांग्रेस के प्रवक्ता जी, ये सब हमारे साथ हैं। विस्तार चर्चा करेंगे। गिरधर जी, मैं सबसे पहले आपके साथ आता हूँ निष्पक्ष के तौर से। इस बार आप करौली विधानसभा का जो ट्रेंड है, मतदान हुआ है, आप उसको किस रूप में लेते हैं, क्या लग रहा है आपको? करौली विधानसभा चुनाव जो है उसमें इस बार पार्टियों का मामला देखने को कम मिला है जी। मैंने मेरे जीवन में 5-7 विधानसभा के चुनाव देखे हैं, लेकिन इस बार जो लोगों में प्रतिशोध देखने को मिला, अब से पहले तो क्या उमंग होती थी कि हम फला पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं जी। लेकिन प्रतिशोध देखने को मिला। मुझे लगता है कि वो प्रतिशोध करौली विधानसभा सीट में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जाएगा। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जाएगा, ये आप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मतलब भाजपा प्रत्याशी पक्ष में जाएगा तो भाजपा चुनाव यहाँ जीत सकती है। मुझे यही बात ऐसे क्या आंकड़े हैं भाई? देखिए, चलो मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। आप कांग्रेस के नगर अध्यक्ष है सर, आपको क्या लगता है कांग्रेस प्रत्याशी क्या क्या समीकरण रहेंगे? देखो, इस बार 2 एंगल चुनाव है, आमने सामने का चुनाव है। पिछली बार जो होता था ट्रायंगल था। मेरे को लगता है कि बीएसपी का जो कैंडिडेट है वो काफी कमजोर रहेगा। हाँ। और उस हिसाब से जो है कांग्रेस जीतेगी करौली। आपके पास क्या समीकरण है, कौन कौन से संगठन है, क्या आपको वोट ये सोशल इंजीनियरिंग के मैटर्स हैं, उस हिसाब से मतलब आकलन ही है कि ज्यादा संभावना हमको लगता है कि कांग्रेस ही जीतेगी। जैसे कि आप सोशल की बात करें, जैसे मीना और मुसलमान, एससी और माली वोटर, ये मांग रहे हैं जातीय के हिसाब से तो देखो, सही बात तो ये है कि कुछ बटा भी है। आप स्पेशली ये नहीं कह सकते कि फला कास्ट ने 100% वोट किसी उसको कास्ट किया किसी पार्टी को। तो वोट तो 100% तो कभी होता ही नहीं होता है। तो लेकिन ज्यादा जो वोट कास्ट हुआ है वो कांग्रेस के लिए हुआ है, और कांग्रेस के ज्यादा प्रतिशत वोट कास्ट होने से सोशल इंजीनियरिंग में आप लोग सफल रहे। हाँ, बिल्कुल। आप भाई साहब जयराम जी, आप क्या कहना चाहेंगे सर? जिस प्रकार से वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है करौली में, पूरे जिले में सबसे अधिक वोटिंग यही रहा है करौली, क्या आपको? करौली विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के द्वारा कराए गए कार्यों के प्रति रुझान की वजह से वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। तो आपको क्या लग रहा है कि वापसी हो पाएगी कांग्रेस की? हाँ, कांग्रेस वापसी करेगी। मतलब लाखन जी जीत सकते हैं। क्या समीकरण आपके पास? समीकरण क्या है? समीकरण तो आम जनता 2600 कौम के लोगों ने उनको वोट दिया है। हाँ। किसी एक कास्ट बेसिस पे चुनाव नहीं लड़ा जाता, सभी कौमों के लोगों ने उनको आपके नगर अध्यक्ष कह रहे हैं कि सोशल इंजीनियरिंग में सफल रही है कांग्रेस। सोशल इंजीनियरिंग केवल व्यक्ति के आधार पर काम करती है, पार्टियों के आधार पर नहीं करती जी। पार्टी के आधार पर तो पार्टी के सिद्धांत, उसके विकास कार्यों के आधार पर जनता वोट करती है और उसी के आधार पर वोट मिला है। तो आपके पास जीत का फार्मूला क्या है? मैं यही जानना चाहता हूँ, फार्मूला क्या है भाई? किस आधार पर जीत रहे हैं आप? विकास के नाम पर नहीं, विकास के नाम पर जीत रहे हैं। वोट कहाँ से मिला? कांग्रेस सरकार के कामों के। करौली से कितना वोट मिला होगा आपको लगभग? हम लगभग 1 लाख वोट प्राप्त करेंगे पूरी विधानसभा से। सबसे अधिक कहाँ से ले रहे हैं वोट आप? ऐसे तो मतपत्र अभी पेटियों में बंद है, तो ये बताने में तो हमें असमर्थ हैं कि कौन सी जगह से हम ज्यादा वोट ले रहे हैं। लगभग आप कितना वोट ले रहे हैं? 1 लाख कहा है इन्होंने? हाँ, 1 लाख के लगभग वोट ले रहे हैं। 1 लाख के? कोई आपके पास तरीका है बताने का कहाँ से 1 लाख वोट मिलेगा आपको? तरीका, आम लोग जिन्होंने मतलब जो गारंटीज का फायदा लिया है, और अगली 7 गारंटी है, और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं अशोक जी गहलोत, तो उन पर लोगों का विश्वास है कि वो अपनी जो भी वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। उस हिसाब से गिरधर जी, आपको ये कह रहे हैं कि 1 लाख वोट लगभग कांग्रेस को मिलेगा, सोशल इंजीनियरिंग इनकी हुई है। आपको थोड़ा, यहाँ कोई भाजपा का नहीं है, मैं आपको शामिल भी करूंगा, निष्पक्षता से पूछना चाहता हूँ, क्या इनकी बात में कितना दम है?
मेरा कहने का मकसद ये है कि ये कांग्रेस की बात कर रहे हैं, लेकिन करौली विधानसभा क्षेत्र में तो कोई भी जाति और पार्टी से लेना देना ही नहीं है जी। जो आज कांग्रेस से लड़ रहे हैं वो कल बसपा से लड़े थे, जो आज बीजेपी से लड़ रहे हैं वो कल कांग्रेस से लड़े थे। कोई लेना देना नहीं है, सीधा सीधा मीना और गुजर के बीच में चुनाव है। मीना जाति के वोट मीना जाति को पड़ेंगे, गुजर जाति के वोट गुजर जाति को पड़ेंगे। इसमें किसी भी विकास कार्य और विनाश कार्यों का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। यहाँ तो करौली विधानसभा क्षेत्र में तो जो मुझे लगा है, हाँ। मतलब यहाँ तक कि विकास की जगह उल्टी विनाश के कारण ही उल्टा वोटिंग हुआ है। कैसे? शहर में ये जो बीते कल की घटनाएं हुई हैं उसके विरोध में कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ वोटिंग लोगों ने की है। कड़वा सच ये है, कड़वा सच है, और कुछ है ही नहीं, कोई विकास कार्य नहीं है। हाँ। हम देखते आ रहे हैं बहुत लंबे समय से कांग्रेस में और बीजेपी में कोई विकास कार्य का लेना देना यहाँ कभी रहा नहीं है। जिस जाति का कैंडिडेट चुनाव लड़ता है उसी जाति के लोग उसको वोट देते हैं, चाहे वो गुजर बीजेपी से लड़, कांग्रेस से लड़, चाहे बसपा से लड़, और मीना बसपा कांग्रेस बीजेपी किसी से भी लड़ो जी। वो उसी को वोट देती है। नहीं, आपका एक लंबा अनुभव हो गया राजनीति का, तो आप ये बता सकते हैं कि कितनी बार आपको ऐसा लगा करौली में कि पहली बार उत्साह के साथ मतदान हो रहा है? क्या आपको इस बार लगा? उत्साह के साथ जो मतदान देखने को मिला वो तो पहली बार करौली शहर में देखने को मिला है जी। अब आप सोचो कि ये इतने परसेंटेज में गुजर मीना बेल्ट में जो पोलिंग हुई है वो आज से नहीं सदैव से होती आ रही है। इससे पिछले आप 5 रिकॉर्ड उठा के देखो, वहाँ सूनी भेड़ प्रयाग नहाती हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि वहाँ हमारे अलावा कोई वोटर ही नहीं है जी। तो फिर हमको ही वोट डालना है। ये दोनों बेल्टों में हुआ है। देखने को जो मिला है वो मैंने मेरी याददाश्त में करौली शहर के सभी लोगों में ड्यू टू वो उसमें यहाँ तक कहूंगा मैं आपको कि इस बार ये भी नहीं हुआ कि ये एससी है या एसटी है। हाँ। एससी का वोट जो रविंदर मीना को मिलना चाहिए था वो मुझे नहीं लगता कि इतने परसेंटेज में मिला होगा, और वो वोट भी दोनों ही पार्टियों में बटा है। हाँ। ये नहीं है कि एससी का वोट कांग्रेस को मिला हो, बीजेपी को भी मिला है। बीजेपी को मिला है वो, और उसका कारण जो है वो सीधा सीधा प्रतिशोध है। प्रतिशोध का ही सीट का निर्णय, करौली सीट प्रतिशोध के कारण ही हार जीत करेगी, और उसमें आपके हिसाब से भाजपा आगे चल रही है। मेरी मान्यता यह है कि जिस तरह से मैंने लोगों को देखा, मैंने तो पूरे चुनाव को एक पेड़ के नीचे बैठ के देखा है। लेकिन आपको थोड़ा सा ये है कि कांग्रेस और उनके समर्थकों और पदाधिकारी लगातार ये बात कह रहे हैं, सामाजिक जो उन्होंने गठबंधन बनाया था सभी समाजों का, उन समाजों का गठबंधन बहुत ज्यादा है, वोट बैंक भी बहुत है। हाँ बिल्कुल है, उन समाजों का गठबंधन, उनका वोट बैंक बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो आपके पास उसका क्या आंकड़ा है आपके पास कि उस गठबंधन को तोड़ने के लिए शहर में कितना सा वोट है बताइए? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि उस प्रतिशोध के चलते हाँ। एक भी जाति ऐसी नहीं है जिस जाति में से बीजेपी कैंडिडेट को वोट नहीं मिला, जबकि बीजेपी कैंडिडेट जिस जाति का है उसका अपवाद स्वरूप भी वोट कांग्रेस और किसी पार्टी को नहीं मिला है। ये और भी बड़ा कड़वा सच है। ये अदर कास्ट में से वोट क्रॉस हुआ है, परसेंटेज उसकी कितनी भी हो, पहली बार ये देखने को मिला है कि इस भाजपा प्रत्याशी को सभी जातियों के वोट। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या गिरधारी जी वैसे कितना सहमत हैं आप? ये जो बात है ना कि सब कितना सारे लोगों का सब पार्टियों को मतलब बीजेपी को मिला है, वो बात तो यहाँ भी सही है। यहाँ भी 36 कौम का वोट मिला है। हाँ। कांग्रेस के लिए भी 36 कौम का वोट मिला है। ऐसा नहीं है कि साहब कोई एक जाति विशेष, आप जैसे ये बात कर दी साहब कि गुजरों का नहीं मिला, तो ये तो पहले से ही नहीं मिलता है। पहले से नहीं मिलता है। हाँ। भाई वो तो एक जाति, या आपने ये भी बात कही है कि जाति विशेष का लड़ता है तो उसको तो वो लोग उसी को देते हैं। तो ये कोई ज्यादा बड़ा प्लस पॉइंट नहीं है कि साहब गुजरों का एक तरफा गया है बाकी ने वोट दिया है। ऐसे तो फिर मीणाओं का भी मानो एक तरफा गया होगा और बाकी ने सबने वोट दिया है, तो उस हिसाब से निकल रहे हैं। और ये बात बाद में आ रही है, कह रहे हैं शहर में से माली समाज की काफी संख्या मतदाता है, उसका वोट तो निश्चित रूप से
मैंने ये बात आपको कह दी कि आप किसी जाति विशेष के लिए ये नहीं कह सकते कि कौन कहाँ कितना वोट गया है। जातियों का सबका वोट जो नहीं, एक आंकड़ा है कि गठबंधन। जिन जातियों के कैंडिडेट लड़ रहे हैं जी। उनके अलावा जो खुली हुई जाति हैं उनके वोट सब जगह ही गए हैं। सब जगह गए, तो थोड़ा ये पहचानने में दिक्कत आएगी अभी। हाँ, वो ये नहीं कह सकते आपके, पर ज्यादा वोट जो है कांग्रेस को मिला। माली समाज ज्यादा वोट कांग्रेस मिला है। माली समाज की बात मत करिए आप, सब समाजों की बात कर रहा हूँ। हाँ, मात्र माली मैं शहर की बात कर रहा हूँ। नहीं, थोड़ा इसे- शहर की बात तो कर रहे हो। शहर में माली समाज ही थोड़ी है। हाँ, शहर शहर का- में तो मुसलमान समाज भी है। हाँ, शहर में तो अन्य जाटव समाज भी है। शहर में तो कोली समाज भी है। तो आपको क्या लगता है शहर से कितना वोट मिला होगा लगभग? शहर से हम जीत रहे हैं। शहर से जीत रहे हैं। वैसे रजराम जी, क्या जातीय गठबंधन सफल रहा आपका? शहर से चुनाव जीत रहे हैं, और गांव की स्थिति क्या है? मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जातियों का कोई गठबंधन नहीं है, केवल पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ा गया। जी, पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ा है जी। और शहर में ज्यादा जो पोलिंग हुई है उसको किस महीने में लेते हैं आप? शहर में नगर परिषद क्षेत्र की बात कर रहे हैं जी, आप, या करौली केवल करौली शहर? शहर। परकोटे के अंदर। परकोटे का। परकोटे के अंदर ज्यादा पोलिंग मतदाताओं की मतदान के प्रति जागरूकता के कारण हुई है। और करौली नगर परिषद पूरे एरिया में पूरे में वही है वही है। जी। जागरूकता है किसी को हराने जिताने के लिए? हराने जिताने के लिए तो मतदाता वोट डालता ही है, नहीं, एक तो होता है मुझे सामने तो मतदान पर मुझे करना है। ज्यादा मतदान की बात करें अपन तो वो मतदाता की जागरूकता है मतदान के। क्या कांग्रेस की जीत में किसी जाति फैक्टर रहेगा? मुझे तो नहीं लगता, सभी जातियों का सहयोग मिलेगा और उसी सहयोग की वजह से क्या कांग्रेस गुर्जर वोट ही मिल सकता है आप लोग कांग्रेस को? हम तो उम्मीद करते हैं कि गुर्जर वोट भी मिलेगा। नहीं, उम्मीद करते हैं आप लोग, है ना? बिल्कुल। आपको क्या लगता है गिरधर जी के बात बार बार आप कह रहे हैं प्रतिशोध की, ये कह रहे हैं हमारी जातीय का कोई गठबंधन नहीं है। करौली शहर में जो परिणाम हुआ प्रतिशोध है या किसी को हराने जिताने के लिए? हराने के लिए लोग जागरूक रहे हैं, मतदान से ज्यादा हराने के लिए जागरूक शहर का अंदर का आदमी रहा है, जिसमें सभी जातियां हैं। नहीं, जैसे उसमें उसमें मुसलमान भी शामिल हैं, उसमें माली भी शामिल हैं। मैं एक जाति की बात ही नहीं कर रहा जी। हाँ, मतलब शहर की जो मैंने देखा शहर में, हाँ, वो प्रतिशोध की भावना थी लोगों में। लोग एग्रेसिव नजर आई। एकदम जरा ही। मतलब यहाँ तक है कि लोगों ने समय को बड़ी शांति से निकाला है। हाँ, मतलब ये नहीं कि सहजी प्रचार विचार कर रहा हो। और मतदान के लिए जागरूकता लाखों रुपए सरकार खर्चा करती है, इस बार भी की है, हमने भी अपील की, हम करते रहते हैं और ये हमारा काम है, करना चाहिए हमको। जी। लेकिन शहर का मतदान जो है ना, वो तो सीधा सीधा कांग्रेस के खिलाफ था। कांग्रेस के खिलाफ। और अब वो कई जानकारी मुझे मेरे नजर में आया कि कई गाड़ियां जयपुर से आई, पुराने बुजुर्ग लोग हैं वो जयपुर जाके बस गए, वो भी यहाँ वोटिंग देने आए, उसका क्या है? उसके पीछे भी रीजन यही है। ये रीजन है। वो मैं नहीं मानता कि वो किसी से मतलब इस पूरे चुनाव में कैंडिडेट से राजी कोई नहीं था। केंद्र सरकार कांग्रेस मतलब BJP ना से- कांग्रेस के से राजी था, ना बीजेपी के से था, ना उससे था। हाँ। अगर कैंडिडेट की बात करें ना आप, तो रविंदर से अच्छा कोई कैंडिडेट ही नहीं है। जी। और रविंद्र के पास मास वोट था। हाँ, लेकिन चूंकि पुराने लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, उनने, और ये आजकल पंच पटेलाई के हिसाब से दबा देते हैं उनको। नहीं, लड़का था वो, मतलब एडवोकेट, नया उमंग का लड़का, खूब उसने मेहनत की, लेकिन रिजल्ट मुझे नहीं लगता कि उसकी मेहनत से चौथाया भी आ पाएगा। लगभग कितने पे रहेगी बसपा अनुमान के तौर पर? अब बसपा अनुमान तो यूं नहीं लगाया जा सकता कि क्या कैंडिडेट, जैसे अब वो एक पप्पू गुजर लड़ा था, हाँ, वो आजाद समाज पार्टी से था, और आजाद समाज पार्टी के 100-200-500 कार्यकर्ता बड़े मजबूत थे, जी। और वो अगर वोट करते तो मतलब पप्पू को वोट मिलता। हाँ, लेकिन वो नहीं कर पाए, कैंडिडेट ही बैक हो गया एक तरह से। अच्छा। वो चुनाव में खड़ा रह गया, लेकिन फार्म वापस नहीं ले पाया। लेकिन रहा सवाल इसका, इसमें तो बहुत मेहनत की है उनने। नहीं, आप ये बताएं, जैसे रविंद्र के खड़े रहने से क्या कांग्रेस को नुकसान हो सकता है? निश्चित रूप से कांग्रेस को ही नुकसान होगा, दूसरे को नुकसान का सवाल नहीं लगभग है। क्या वोट ले सकता है आपके अनुमान में सर? अब वो कांग्रेस के वोट लेगा या बसपा के वोट लेगा, ये अंतर है। अगर कांग्रेस के वोट तो वो ज्यादा नहीं लेगा। क्योंकि अगर बसपा का रविंद्र होता, बसपा का वोट भी कांग्रेस को शिफ्ट होता, निश्चित रूप से, तो नुकसान तो निश्चित कांग्रेस को हुआ। बिल्कुल निश्चित रूप से। आपको क्या लगता है कि रजराम जी नुकसान किया है बसपा ने? बसपा नुकसान करने की स्थिति में
चुनाव के अंतिम दिनों में नहीं रही। नहीं। अच्छा। पहले शुरुआत में ऐसा लगा था उसके काम करने के ढंग से हाँ। कि वो शायद किसी भी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है, हाँ। लेकिन अंतिम दिनों में ऐसा कुछ दिखा नहीं, इसलिए बसपा से कोई नुकसान हमारी पार्टी को नहीं होगा। जैसे कि आप वो ये बता सकते हैं कि लगभग कितने वोटों से कांग्रेस जीत सकती है अनुमान के तौर पे? अब अनुमान तो देखो ऐसे लगाया नहीं जा सकता, जी। लेकिन ये मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि कांग्रेस जीतेगी। जीत रही। आपको क्या लगता है लगभग क्या वोट से चुनाव जीत सकते हैं? मेरे हिसाब से 15 से 25 हजार के अंतर से जीतेगी। 25,000। गिरधर जी, आपने जो कहा कि प्रतिशोध मतदान हुआ सभी जातियों का, धर्मों का, आपको क्या लगता है किस कैंडिडेट उसको फायदा मिलेगा, कितना मिल सकता है? फायदा मेरे को तो बीजेपी का ही नजर आता है। कितना लगभग वोटिंग से? वोटिंग से तो मतलब छोटी हार जीत नहीं है कि मतलब कोई 1000-2000 की हार जीत हो। हार जीत ऊपर ही जाएगी, 10-12 हजार तक जाएगी और भी जा सकती है, 10 से कम तो नहीं होगी। देखिए, आपने इस चुनाव में देखो कि कई जैसे कांग्रेस ही है, बीजेपी है, इनकी कोई निष्ठा तो किसी की रही नहीं, ना निष्ठा तो कोई लेना देना ही नहीं है ना? कोई लेना देना ही कभी नहीं। कौन कांग्रेस में, अब कौन इनको BJP में। कांग्रेस बीजेपी बसपा वालों को ही पता नहीं है कि हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने किसका प्रचार किया है। हाँ। अब पहले तो ये प्रथा थी कि उसको नोटिस देते निकालते, अब वो तो निकालेंगे तो पूरी जाजम ही खाली हो जाएगी। अच्छा। सबसे ज्यादा कांग्रेस के लोग भागे। करौली शहर में जो कांग्रेस जीते वो भी लगभग आपको आपकी जो तर्क आपने दिया उसमें शामिल थे क्या? अजी मैं आपको ये कह रहा हूँ, शहर में कांग्रेस बीजेपी बसपा कोई पार्टी रही नहीं, अच्छा। कोई नाम को भी नहीं रही। वो सब शहर का ही एक हो गया मामला और उसमें सभी बरादरी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां में कोई जर्नल कास्ट हो या वो SC हो या ST हो। अधिकांश लोग ये दोनों जातियों को छोड़कर, गुर्जर और मीना जाति को छोड़कर बाकी जो जातियां थीं उसमें मतलब काफी जातियों का रुझान बीजेपी की तरफ रहा है। नहीं, आप कह रहे हैं बीजेपी तरह रहा, लेकिन अपने मतदान बूथ देखें कई जाति और कुछ लोगों का गठबंधन पूरी तरीके से कांग्रेस के लिए रहा है, बिल्कुल रहा है, क्यों नहीं रहा? तो उसका नुकसान तो होगा बीजेपी को। नहीं, उसका नुकसान बीजेपी को होगा। हाँ। तो बीजेपी का नुकसान परसेंटेज में वोट भी तो बहुत है भाई। अच्छा। वोट कितना कास्ट हुआ है। हाँ। अपन सभी जातियों के, मान लो आप जो गठबंधन की बात कर रहे हैं, हाँ। अगर अपन उनके वोट भी जोड़े, हालांकि मैं तो ये मानता हूं उनमें से भी वोट मिले हैं बीजेपी को, हाँ। क्योंकि इसकी क्या है व्यवस्था जो थी वो मैंने बताया, कोई प्रेम से किसी का प्रचार नहीं कर रहा है। अच्छा। एक दूसरे से मतलब जैसे जातीय दोस्ता होती है उससे भी होता है। भाई मीना पसंद नहीं करता गुर्जर को, हाँ। गुर्जर पसंद नहीं करता मीना को, तो वो क्यों करेगा प्रचार एक दूसरे का? अब आप किसी पार्टी का टिकट ले आओ। नहीं, आपने देखा पूरे करौली शहर की जब बात कर रहे हैं आप, तो SC है, ST है, अल्पसंख्यक है, ये मतदाता तो मूलतः कांग्रेस की तरफ। हाँ बिल्कुल, अब भी है। तो ये भी वोट बैंक बहुत है ना? बिल्कुल अब भी रहे ना, मैं को इस बात से कोई डिनाई नहीं कर रहा तो फिर हूँ, बीजेपी आज भी रहे। फिर कहाँ जीतेगी बीजेपी? तो फिर और बाकी वोट कितना है इसके अलावा? आप इसका कैलकुलेशन करो, उससे सवाया वोट है। आपको इससे आप अनुमान लगा रहे हैं कि? बिल्कुल निश्चित। मैंने अपने जीवन की 5 चुनावों में ऐसा चुनाव देखा ही नहीं है हाँ। जिसमें किसी को कोई से बातचीत करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। अच्छा। एक सूत्रीय कार्यक्रम, वो भी सीधे कांग्रेस कैंडिडेट के खिलाफ। कौन सा? अच्छा, एक लाइट सवाल आपसे, पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूँ, इस समय राजस्थान में कितनी सीट आ सकती है भाजपा की? आपका भाजपा अनुमान? की राजस्थान में सीट मेरी समझ में तो ये मानो आप, मैंने तो ट्विटर पे भी लिखा है, मेरे हैंडल पे लिखा है 147 सीट का, लेकिन 40, 41, 50 के बीच में आनी चाहिए। और करौली जिले में? करौली जिले में तो शायद मुझे लगता है 4 सीट ही कांग्रेस हार गई है। आप कितने आई सर करौली जिले में सीट? 4 सीट जीत रहे हैं। 4 सीट जीत रहे हैं। नजरान जी, जी, क्या स्थिति है? करौली जिले की 4 सीटों पर कांग्रेस विजयी रहेगी। 4 सीट विजय रहेगी, सरकार कांग्रेस की। कांग्रेस की सरकार बनेगी और हम 150 के लगभग सीटें राजस्थान में जीतेंगे। 150 के लगभग कांग्रेस सीट जीतेगी, 4 करौली जिले में जीतेंगे। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।